ठीक है, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो आप इसके आगे लगा दोगे +c, नहीं होगा तो इसी को ले लोगे बॉक्स में और यहां लिख दोगे लिमिट्स। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं पहले अलजेब्रिक के कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है, बाकियों को लाइन से देखते जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक का करेंगे, सबका करेंगे। कुछ एग्जांपल्स सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको कहां रखना है, यहां, और इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो एक्स स्क्वायर का अलग से सोचो, x³/3। अच्छा, लिमिट्स भी दे देता हूं। अंडर द लिमिट, इसको बोलते हैं, ये लिमिट हो गई, ठीक है ना। अंडर द लिमिट क्या हो गई, लिमिट है, मान के चलते हैं एक्स के टर्म्स में होनी चाहिए, एक्स के टर्म्स में इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट, लेट्स से 2 और 1। एक्स कुछ भी हो सकता है ना, टाइम हो सकता है, तो फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, डिस्टेंस हो सकता है फ्रॉम 1 मीटर टू 2 मीटर। तो अब क्या किया, यहां पे इसको पुट कर रहे हैं, पहले पहले इंटीग्रेशन को ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डॉट dx, ठीक है। फिर अलग अलग एक्स स्क्वायर dx प्लस 2x dx प्लस 5 dx, लिमिट्स भी लगाते चलो, 2 और 1, तो 2 1 2 1 2 1, मोर एप्रोप्रिएटली अगर ऐसे लिख पाओ, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1, इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन आपको सॉल्व करने से मतलब है, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, खाली n+1, n फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज होगा, n+1³/3 लिमिट्स 2 1 प्लस 2 बाहर, जो मल्टीप्लाई है और कांस्टेंट है बाहर, x 1 है तो ये क्या हो जाएगा, x²/2 लिमिट्स 2 और 1 प्लस 5 बाहर, अंदर क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ dx इज ऑलवेज x, रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ फॉर्म। तो 5 बाहर आया तो dx का x, यहां पे क्या आ गया, लिमिट 2 1, एज सिंपल एज दैट। अब क्या करेंगे, पुटिंग अपर लिमिट, दिस बिकम्स 2³/3 माइनस पुटिंग लोअर लिमिट, दिस बिकम्स 1³/3, जो भी हो सॉल्व कर लो, प्लस 2 बाहर, अपर लिमिट 2²/2 माइनस लोअर लिमिट 1²/2, ऐसे ही इसमें 5 बाहर, 2 माइनस 1, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट दिस नंबर एंड एक नंबर ही आएगा आंसर। दैट्स हाउ एल्जेब्रिक फॉर्म का इंटीग्रेशन परफॉर्म, सिंपल, क्लियर, ओके। एल्जेब्रिक का डन। अब हम आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन। लिमिट्स कैसे निकालते हैं, ये लिमिट्स क्वेश्चंस में छुपी हुई होंगी, नहीं होंगी तो उसको देनी पड़ेगी, बिना लिमिट्स के ये नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। तो पहले तो फॉर्म याद करो, क्या है फॉर्म, y इज इक्वल्स टू साइन x अगर है, और यहां पे अगर आप रख दोगे उसको तो वो हो जाएगा cos x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डॉट dx इज इक्वल्स टू cos x माइनस cos x। फॉर्मूला है, differentiation of sin x is only cos x, differentiation of cos x is minus sin x, integration of sin x is minus cos x, and integration of cos x is only sin x, यानी रिवर्स होता है, रिवर्स चलता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ cos x
डॉट डी एक्स इज ओनली साइन एक्स। अगर ये बचा फॉर्मूला लगाया और सीधा हमारे पास इक्वेशन आई थी उसका भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, अभी करते हैं ना, तो डायरेक्टली साइन एक्स अभी अभी पकड़ के कर लेते हैं, एक इक्वेशन का कर लेते हैं कोई भी। अच्छा, चेन रूल इसमें हमें और पढ़ना है। ऐसे तो वरना तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, ये तो फॉर्मूला याद हुआ और इसको अप्लाई कर दिया, तो मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हुआ, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आई नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी अब पढ़ते हैं। अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर 4x, ऐसा लिखा हुआ है, कोई नंबर ले लिया ऐसे, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये यहां पे रखा इंटीग्रल, ये पूरा का पूरा एज इट इज यहां पर डॉट dx, ऐसे लिखना आना चाहिए। 2 हो गया बाहर, ठीक है। लेट्स से पावर अभी हटा दे रहा हूं, रीजन है क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर पावर आपको डील करना आना चाहिए तो इंटीग्रेशन को आपको सेपरेटली बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, विच इज अ मैथमेटिकल पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय मोर मेथड्स, उतना इधर इन्वॉल्व नहीं कर सकते, नहीं तो फिर ये इंटीग्रेशन ही पढ़ते रहेंगे 10 क्लास तक। इतना बड़ा होता है इंटीग्रेशन, इतना बड़ा पार्ट है। तो चेन रूल कैसे काम करेगा, देखो 2 बाहर आ गया, साइन एक्स, साइन एक्स 4x को x मान, तो क्या हो गया साइन x का माइनस कॉस x 4x। अब अंदर इसका बचा, इसका इंटीग्रेशन हो गया, फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड चेन रूल ना। फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, लिख दिया, फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन का भी तो करना है। चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन ये कहता है कि आप उसका पहले डिफरेंशिएशन करो और फिर उसको डिवाइड कर दो। तो डी याद रखो, वर्ड डी याद रखो, डी ये वर्ड याद रखो जब भी चेन रूल अप्लाई होगा। डी फॉर डिफरेंशिएशन एंड डी फॉर डिवाइड, ठीक है। 4x का डिफरेंशिएशन 4 नहीं आता है तो अभी जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वहां सीख लेना। 4 डिवाइड, तो यानी कि आंसर, ठीक है। कभी इसको 4 को इस 4 से मत काट देना भैया, ऐसी गलती कभी मत करना। ये कभी भी अकेला डील नहीं करता, ये इसका फंक्शन है, ये बिना इसके ऑर्डर के काम नहीं करेगा, ठीक है। कहीं उड़ा दो, इससे तो काट ही सकता, वो सेपरेटली काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। जैसे यहां साइड में लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ log x डॉट डी एक्स, मैथमेटिकली बता रहा हूं, ये एटलीस्ट 5-6 स्टेप का प्रूफ होता है इसका मैथ्स में। x log x माइनस एक्स, फिजिक्स में कोई यूज नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, वो डिफरेंशिएशन में अभी जब जाएंगे तब बताऊंगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x अगर कभी लिखा हुआ है ना इंटीग्रेशन के अंदर, मैंने कभी अभी क्या बोला, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। ये फॉर्म यूज होती है कई बार, वरना बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ पे ये पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाते हैं -1 और फिर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, खत्म हो जाएगा ये। लेकिन ये नहीं करना, 1/x अगर ये फॉर्म दिख रही है ना, तो इस फॉर्म का इंटीग्रेशन जो होता है होता है log x। इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है तो डाल देना भी, वहां पे आई थिंक है नहीं लिस्ट में, ठीक है। और क्या बचा, एक फंक्शन और बचा है, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है प्लस c, आंसर। ये हमने क्या पढ़े, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ऑफ उन चारों फंक्शंस के, जिन चारों फंक्शंस को हमने अभी अभी पीछे पढ़ा, वो चारों फंक्शन क्या है,
एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। इन चारों, ये चारों फंक्शन आए क्यों? बिकॉज चार तरह के वेरिएशन हम पढ़ रहे हैं। ये वेरिएशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज y और x, यानी y कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो x कोई और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, वो कुछ भी हो सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम, कुछ भी। y और x, उनका वेरिएशन अगर हो रहा है और आपको इक्वेशन दी हुई है, ऐसे चलेंगे। रिलेशन मालूम होना चाहिए चीजों का, चैप्टर बाय चैप्टर देखते चलेंगे। अब डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन एक बोर्ड के अंदर ही खत्म करूंगा। चार तरह के फंक्शंस हैं ऑब्वियसली, तो चार तरह की मैं यहां पे लाइंस खींच दे रहा हूं, 1 2 3 4। इसको मैं थोड़ा छोटा ही बना रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा, चलो कोई बात नहीं, काम चलाते हैं। तो एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहला, अगर y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n है, तो इसको ऐसे लिखो dy बाय dx। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ध्यान रखो, जब आप ये कर रहे हो, आपके पास y इन टर्म्स ऑफ x गिवन हो, तभी आप ये कर सकते हो। तो इसका हो जाएगा nxn-1। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। और साथ में एक चीज याद रखो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता, जीरो होता है। ये दो बात याद है, अगर ये दो बातें याद है तो इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो dy बाय डी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 प्लस 0, यानी कुछ नहीं, आंसर। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू इफ साइन x, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ओनली cos x, and if y is equals to cos x, then dy by dx is equals to minus sin x. Let's take few formulas and illustrate with the example. So if y is equals to 2 sin square 4x something, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy by dx, 2 बाहर है। अब पावर फंक्शन एंड फंक्शन के अंदर का फंक्शन, पावर फंक्शन एंड फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं चेन रूल। तो पहले पावर को डील करो, तो ये हो गया 2, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2 आगे आ गया, साइन ओनली पावर 1 है ना यहाँ पे, 4x। ये किसका डिफरेंशिएशन किया अभी हमने? सिर्फ पावर का, फंक्शन को नहीं टच किया, इनटू। अब इसका हो गया, तो अब फंक्शन का, फंक्शन कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिक, विच इज साइन का cos 4x। आपने cos को टच की, साइन का सिर्फ इसको टच किया ना, पावर को डील किया ना फंक्शन को, फंक्शन का हो गया। फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है? 4x, तो यानी इसका हो गया। अब इसकी बारी, तो मल्टीप्लाई 4x का 4, आंसर। एज सिंपल एज दैट। ये क्या है? चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। अर्लियर वी सी दैट चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें क्या होता था? फंक्शन के अंदर का डिफरेंशिएशन एंड देन डिवाइड, डी फॉर डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिवाइड। ये क्या है? इंटीग्रेशन का चेन रूल। डिफरेंशिएशन का चेन रूल क्या है? सिंपल, मल्टीप्लाई। सर पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पावर का क्या, कुछ नहीं, ये पावर है 2 माइनस 1, तो वो तो यहां 1 ही रह गया, 2 आगे आ गया, और बाकी आगे चल गया। ठीक है, डन। y इज इक्वल्स टू log x। अच्छा, log को थोड़ा सा अलग से भी इसकी मैथमेटिक्स पढ़नी है, वैसे मैथ्स का पार्ट होता है, बट हम उसको भी देख लेंगे। फॉर्मूलाज होते हैं, log a into b and log a plus b, log a upon b, समथिंग। y इज इक्वल्स टू log x, तो dy by dx
इज इक्वल्स टू 1/x, यही बोला था। और 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं फॉर एग्जांपल log 4x, तो चलो log 4x का dy by dx, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। इफ y इज इक्वल्स टू दिस, देन मैं डिफरेंशिएशन को ऐसे लिख दे रहा हूं, कोई परेशानी? ये dy by dx लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। तो log 4x तो 1/4x, और 4x का 4 क्या डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई 4x का 4, आंसर इज 1/x। एज सिंपल एज दैट। एक नई फॉर्म, वैसे कोई फॉर्म नहीं है ये, इसका चेन रूल के थ्रू आंसर कर सकते हो। इफ y इज इक्वल्स टू ax प्लस b टू द पावर n, देन dy by dx इज व्हाट? n आगे ax प्लस b टू द पावर n माइनस 1, पावर का हो गया, ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। ब्रैकेट के अंदर आ गए तो ये तो कांस्टेंट है इसका 0, ax का a इंटू a, आंसर। इसकी जगह कोई नंबर्स हो जाएंगे, बस इतना ही तो फर्क होगा, आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। चौथा फॉर्म एक्सपोनेंशियल, तो dy by dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल e टू द पावर 5x, तो e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 5x, और 5x का डिफरेंशिएशन 5 और मल्टीप्लाई, चेन रूल, सिंपल। फंक्शन का हो गया ना, अब फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन पे जाओ, चेन रूल यूनिवर्सल है, ये हमेशा काम कर रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहां तो काम कर रहा है चेन रूल, यहां कैसे काम कर रहा है चेन रूल? एक बार बताओ यहां कैसे काम कर रहा है। अगर मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बच्चे बोल रहे हैं यहां आपने 2x बोल दिया, ठीक है, बट चेन रूल कैसे काम कर रहा है? लेट्स सी dy by dx, अब पावर का करो तो 2 और एक -1 हो गई तो पावर 1 हो गया। अब फंक्शन कौन है? x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, कैंसल, इसलिए नहीं लिखते। चेन रूल यहां भी काम कर रहा है, चेन रूल पूरी डिफरेंशिएशन में काम करता है, दिखता है नहीं दिखता है बात अलग है, ठीक है। आप जिसको पढ़ते हो इसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव। वन अनदर फॉर्म आई एग्जिस्ट, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। सर ये क्या है? जब y एक से ज्यादा डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, जब y कोई क्वांटिटी है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो x पे भी डिपेंड कर रही है और y पे भी डिपेंड कर रही है, जब एक फंक्शन एक क्वांटिटी दो अलग क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तब टोटल डेरिवेटिव से काम नहीं होता, तब पार्शियल डेरिवेटिव आता है। सर पार्शियल डेरिवेटिव ये क्या चीज है? ये तो हमने लिख लिया, टोटल डेरिवेटिव में डी लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में डेल्टा लिखते हैं। तो वहां कैसे लिखेंगे? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, टूल्स में नहीं है ये चीज। तो ये फिजिक्स में कहां यूज होगी? वो सारी चीजें जो एक डायमेंशन के साथ साथ दूसरी डायमेंशन में भी वेरिएशन कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट चैप्टर क्लास 11th वेव्स, इसलिए वेव्स नहीं समझ आता जल्दी, क्योंकि वेव्स में पार्शियल डेरिवेटिव काम करता है, टोटल डेरिवेटिव काम ही नहीं करता। क्लास 12th इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो मल्टीपल डायमेंशन में वेरी कर रही है, एक्स में भी चेंज हो रही है, वाई में भी चेंज हो रही है, जेड में भी चेंज हो रही है, तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव जब आएगा तब का तब वहीं का वहीं देख लेंगे, छोटा सेक्शन है, कुछ नहीं है, अलग से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है इसको। हो गया, ठीक है। Let's say y is equals to 2x plus t. 2x plus t. Both are variables. Both are variables. But isn't it कि एक चीज दो अलग अलग चीजों पर डिपेंड कर रही है ना? तो नोट्स में नहीं है ये पार्ट, ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा, तो कैसे लिखेंगे? मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन dy by dx, कैसे कर रहे हैं? 2x का 2, t का हमें नहीं पता, तो हम dt by dx ऐसे लिखते हैं। अब अगर मैं ये है टोटल डेरिवेटिव, ये है टोटल डेरिवेटिव।
अब मैं इसका करूंगा पार्शियल डेरिवेटिव। अगर मैं बोलूं डेल y बाय डेल एक्स, ऐसा मैं बोलूं, नाम ही क्या है पार्शियल, तो क्या करेगा पार्शियलिटी। कैसे पार्शियलिटी सर? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो भले ही दोनों वेरिएबल्स हैं, बट वो सिर्फ एक्स को ही वेरिएबल ट्रीट करेगा, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 2x का 2, t का 0। ओनली दिस शुड बी अंडरस्टैंड। सिर्फ इतना सा पार्टन है, टेक डाउन इन योर कॉपी दिस पार्ट। दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, दिस इज टोटल डेरिवेटिव। और नीचे बात जरूर लिखना, व्हेन y इज द फंक्शन ऑफ मोर देन वन क्वांटिटी, मोर देन वन थिंग, then partial derivative comes in picture. Fast. अब इसके बाद बचता है अपना प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल, एंड देन एप्लीकेशन वाला पार्ट। यहां से नेक्स्ट क्लास में आगे लेंगे।